पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डेडलॉक है, जो सियासत एक बंद गली के अंदर दाखिल है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? खासतौर पे माजी के अंदर अगर हम देखें, क्या माजी की किसी मिसाल के साथ इसकी मुमासिलत है? ऐसे बहुत सारी बातों पे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में, लेकिन उससे पहले जो कॉन्फ्रंटेशन लेवल है हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से उसका आगाज़ हो रहा है। एक तरफ कुंडी साहब जो कि नए नवेले गवर्नर हैं वो हैं, उनके बरक्स जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब। अब खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा जिसको बड़े ही सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, दहशतगर्दी की लहर जो है वहाँ पे सर उठा रही है। उसके गवर्नर और सीएम के दरमियान आप ये देखें कि किस तरह का वर्बल एक्सचेंज हो रहा है, जरा सुनिए। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ, आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है, अपनी औकात पे रहो। नहीं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि इसको हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना, इस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हो गए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। अपनी ज़बान को लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ, हमारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। जो ज़बान इस्तेमाल करोगे उसी ज़बान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। क्या ये इस मुल्क की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हो रहा है? हरगिज़ नहीं। याद आ गया मुझे 2009 जब एक गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, गवर्नर सलमान तासीर शहीद साहब, और उस वक्त के वहाँ जो लॉ मिनिस्टर होते थे राना सनाउल्लाह साहब, और उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी के गवर्नर से ठनी होती थी और हर रोज़ वहाँ पे बयानबाजी भी होती थी। एक पॉइंट ये भी आया कि राना सनाउल्लाह साहब ने गवर्नर साहब की फैमिली में उनकी ख़वातीन को टारगेट भी किया। और इस पूरे इशू में हमने देखा कि इस हद तक सूरत हाल आगे बढ़ गई कि गवर्नर राज लग गया पंजाब के अंदर। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2009 की बात है। सो कन्फ्रंटेशन के ये सारे सीरीज हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी हम दोबारा वही पुरानी गलतियां, वही पुराने पॉलिटिकल पैटर्न्स के अंदर फंसे हुए हैं। और ये इसका खाली इतलाक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होता, इसका इतलाक जो है इस वक्त मुल्क भर में होता है। प्रोग्राम के से हम बात करेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब है। बहुत शुक्रिया दोनों का। आमिर ज़िया साहब, ये तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल बताई है, ये क्या पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में भी होता है। फिर गवर्नर राज के बाद हमें याद है जब लाहौर का वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, क्योंकि टीम पे फिर वो सारा वापस हुआ, फिर गवर्नमेंट आई, फिर सुकून से सबने आगे 4 साल हुकूमत की भी। इट्स नथिंग न्यू बट इट्स अनफॉर्चुनेट भाई कि एक ऐसा सूबा जहां इस वक्त दहशत गर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है। आपकी प्रायोरिटीज देखिए, आपकी बयानबाजी देखें। हमारी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे मुल्क में कोई चीज़ नई नहीं हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये कि एक ज़माने में पाकिस्तान की मईशत और जो अगर वो देखें तो इतनी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होते थे। हमें जो आज जिन चैलेंजेस का सामना है वो गालिबन 10-20 साल पहले उतने बड़े चैलेंजेस दिखाई नहीं देते थे। यकीनन माशी चैलेंजेस उस वक्त भी थे, दहशतगर्दी का फ्रीत उस वक्त भी था, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इन्हितात के शिकार हुई हैं। और उसकी वजह ये कि जब आप देखते हो ना कि अगर चीज़ें जो है ना मुसलसल बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। अब आप जो ताज़ा तरीन एपिसोड देखें ना कि जब से पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ है, अब 2 साल से ऊपर इस चीज़ को हो गए हैं, और कोई मुल्क जो है 2 साल की सियासी चपकलिश, अदम इस्तेकाम जो है, मजबूत से मजबूत मुल्क के कहते हैं ना बखिए जो है बिल्कुल उखड़ जाते हैं, उसकी चूलें ढीली हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ तस्वुर करें कि मुसलसल सियासी महाजराई है, और वो महाजराई ऐसे वक्त में है कि जबकि हमें शदीद किस्म के माशी चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, अभी बाद मेजर्स के बाद चीज़ों को कुछ रोक तो लिया गया है, लेकिन हमें पता है कि जी जब IMF का नया प्रोग्राम निगोशिएट हो जाएगा उस वक्त की चैलेंजेस मजीद बढ़ जाएंगे, आम आदमी की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। तो पता ही चलता है कि जो लोग अहम तरीन ओहदों पर हैं, चाहे वो कहते हैं इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड, जैसे गवर्नर साहब आए, वो गालिबन मतलब है कि क्या उनको इसी तरह से मतलब है गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर एक ने फर्ज करें गलती की, एक ने अगर मतलब है कि इस तरह की जुमलेबाजी की, क्या दूसरा जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कोई सेंसिबल बात कर सकता है? आमिर साहब, मेरा ख्याल है ये जो सियासी तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का एक जो ब्रवाडो होता है ना कि अच्छा जी, फिर वो जटिल का खड़ाक टाइप की अगर आपने ऐसी बात की तो हमें एक दर्जा आगे, फिर वोटर भी ताली मारता है आपका जो कि भाई वाह 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 क्या जवाब दिए, क्या जवाब दिया।
وہ بات یہ کہ لگتا ہے کہ تمام سیاستدان وہ جو ہمارا پرائم ٹائم ہے نا ٹی وی کا، اس کے لیے یہ لوگ بیان بازی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری سیاست میں جو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات ہی نہیں کرتے. ان کی کہتے ہیں زبان کیا کہ میدان ہے اور یہ گھوڑا دوڑائے چلے جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جو حقیقی سیاستدان ہوتا ہے، وہ ہر لفظ ناپ تول کے بولتا ہے. آپ نے بالکل اچھا آپ نے مثال دی کہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ پنجابی فلموں والا ہے، ہماری اردو فلمیں بھی ایک زمانے میں، پشتو فلمیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ جس میں بہت ہی میلو ڈرامیٹک قسم کی بات کی جاتی تھی. تو آپ کو یہ میلو ڈراما نظر آ رہا ہے، اور اس طرح کا میلو ڈراما ہے کہ اب اس پہ نوٹنکی کا گمان ہونے لگا ہے کہ جس طرح کی جملے بازی آپ دیکھیں نا کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس قسم کا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے توپوں کے دہانے کھول کر بیٹھے ہوں گے. اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اس صوبے کے اندر کہ جہاں پہ دہشت گردی کا فریت ہے، جہاں پر بارڈر کے اوپر چپکلش ہے، جہاں پہ مطلب بے شمار مسائل ہیں. اور یہ صرف کے پی کی مثال نہیں ہے، ہر جگہ پہ آپ کو یہ رویہ نظر آئے گا. فاق میں نظر آئے گا، پنجاب میں کسی اور اس کی اظہار ہوگا، سندھ میں کسی اور طرح سے اظہار ہوگا. تو ہماری سیاست میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے، اس ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سر ٹیڑھے پن کے علاوہ اس چیز میں ناکام ہو گئی ہے. سیاست میں مجھے تو لگتا ہے ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جس کے آگے مجھے تو صورتحال خوفناک نظر آ رہی.